वो है जूम कमांड। जूम कमांड वैसे आप लोगों ने जूम ऑल तो किए ही था, जूम ऑल की जस्ट वही पड़ी थी ना। अब जूम कमांड क्या है, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 3 इंच का सर्कल है, उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 इंच का। अब जूम कमांड में क्या है कि जेड एंटर आप करते हैं ना, जैसे ही जेड एंटर, तो यहाँ पर स्टेटस बार में इसकी जो है वो कमांड बार में काफी सारी चीजें आपको नजर आएंगी। स्टेटस बार में एक ऑल का ऑप्शन है जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। जूम ऑल करें तो सारा का सारा जूम हो जाता है, लिमिट सेट करने के बाद हम जूम ऑल करते हैं। उसके बाद सेंटर है, आप किसी चीज को सेंटर में जूम करना चाहते हैं, इसको प्रेस करें, फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करें, आप ऑब्जेक्ट को इंटर कर दें तो ये सारा इधर सेंटर में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएगा आपका। इसके अलावा जेड एंटर करें और सेंटर के बाद है डायनामिक। डायनामिक क्या है, इसको पहले जूम पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। तो जेड एंटर और डायनामिक पे क्लिक करें या डी प्रेस कर दें, इसका डी हाईलाइट है, आप डी भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही डायनामिक करेंगे आपके पास ये इस तरह से कोई रेक्टेंगल, आपकी जितनी लिमिट आपने सेट की हुई है ना उसके मुताबिक एक रेक्टेंगल आपको इस तरह नजर आएगा। इस रेक्टेंगल को जिसके ऊपर इस तरह इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करोगे, जो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर इंटर कर दोगे तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे, बाहर कोई नहीं रहेगा। ये भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जो यूज होते हैं ज्यादा वो कौन से हैं, जेड एंटर, एक्सटेंड, एक ये ज्यादा यूज होता है। एक्सटेंड का क्या है जी, अगर हमारी ड्राइंग में कुछ देखो, जैसे हमें ड्राइंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि चारों तरफ से ये लामहदूद फासले पर फैली होती है, हमारा जो वर्किंग एरिया ब्लैक स्क्रीन है लामहदूद फासले पे होती है, कहीं भी कोई ड्राइंग हो सकती है बनी हुई, छोटी मोटी कोई लाइन हो सकती है, तो उसको स्क्रीन पर सामने लाने के लिए जूम एक्सटेंड की कमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। आप जब करते हैं जेड एंटर और ई एंटर, एक्सटेंड के लिए ई एंटर या फिर इसको क्लिक कर दें, ठीक है, तो देखो जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी सामने ला के फेंक देगा। जिधर भी जिस कोने में कोई ऑब्जेक्ट छुपा होगा ड्राइंग के, चाहे वो छोटी लाइन हो, चाहे वो बड़ी, चाहे वो पॉइंट हो, उस सबको यहाँ पे उठा के ले आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर कॉपियां इसकी फेंक देते हैं कुछ। अब हम यहाँ पर हैं, तो अब जेड एंटर, ई एंटर एक्सटेंड के लिए, तो ये जूम एक्सटेंड करो तो सारे ऑब्जेक्ट्स को आपके सामने ला के रख देगा, ठीक हो गया। अब एक लाइन कमांड लेते हैं, इसके अंदर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे ये लाइन वाला ऑब्जेक्ट जूम करना है, जेड एंटर और उसके आगे है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है जो लास्ट टाइम पे आपने जूम किया था वो शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्केल। स्केल में हम स्केल फैक्टर देते हैं। स्केल में जैसे स्केल को क्लिक करेंगे वो कहेगा जी स्केल फैक्टर बताओ, आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, जो भी स्केल फैक्टर दोगे उस लिहाज से स्क्रीन को जूम कर देगा। ये भी एक तुक्का सिस्टम एक किस्म का है, इतना यूज नहीं होगा। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा यूज होंगे, जेड एंटर और यहाँ पर है एक विंडो का ऑप्शन, एक है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। जब हम विंडो के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो फिर कहेगा स्पेसिफाई करें फर्स्ट कॉर्नर। अब आपने जिस ऑब्जेक्ट को जूम करना है ना उसके गिर्द एक छोटा सा विंडो बनानी है, यानी बॉक्स ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको जूम करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है आपने, और इसके गिर्द एक जूम इस तरह बॉक्स बना के छोड़ दूंगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे छोड़ने के बाद एक बार क्लिक कर देना है आपने, बाकी सारे हट जाएंगे, वो जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा वो जूम हो जाएगा। दोबारा जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर विंडो के लिए, बिल्कुल जितना क्लोजली करोगे ना, देखो जितना क्लोजली इसको मैं इस तरह क्लोज कर रहा हूँ उतना ये क्लोज यहाँ पे होगा, इस तरह। जितना इसको आप फासले पे रखेंगे, जैसे जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर, इतना फासला देंगे हम तो इतने ही फासले पे जूम करके हमें बताएगा, ठीक है। जितना क्लोज करोगे उतना क्लोज। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे जेड एंटर करते हैं और आगे है ऑब्जेक्ट, ओ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, कहेगा जी सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे रेक्टेंगल है, कोई ब्लॉक है, कोई भी जो पोली पोली लाइन शक्ल में हो, यकजान हो, आप उसको सेलेक्ट, इसको मैं करना चाहता हूँ जूम, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दूंगा तो सिर्फ जस्ट ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने जूम हो जाएगा, बाकी सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका है। आपके सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं इसमें जूम ऑल यूज होता है ज्यादातर, एक्सटेंट यूज होता है, विंडो एंड ऑब्जेक्ट यूज होता है ज्यादातर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और विंडो एंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी ज्यादा जो है वो विंडो बेहतर है,
क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक जान चीज का होना जरूरी है। विंडो के अंदर जो भी डाल दो, जो भी लाइनें शाइनें, देखो अब इसके अंदर जिस तरह है, एल एंटर कर देते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, फिर एल एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी। अब ये एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम इसको Z एंटर W एंटर विंडो ड्रा करें इसके इसको पूरे को जूम कर देंगे। तो इस तरह से हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये एरिया कमांड, लिस्ट कमांड और जूम कमांड, इनमें से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है आपसे? इनकी प्रैक्टिस कर लो और अपने पास नोट भी कर लो, इनके एलियस भी और इनका फंक्शन भी थोड़ा सा लिख लिया करो, एक डेढ़ लाइन के अंदर कैसे यूज होते हैं। ठीक है, कर लेंगे प्रैक्टिस।